हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ऐसे विद्या क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्या के अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। उम्मीद करता हूँ पिछले सवालों का आपने वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर जाकर पिछले सवालों का वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद इस सवालों को ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में आप सीख जाएंगे। ये बोर्ड एग्जाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, तो आपको ध्यान से देखना है। HCF 306 657 बराबर 9, तो LCM 306 657 का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात ये करना है कि सवाल में दिया है HCF, इन दोनों का 9 होता है, तो इन दोनों का LCM क्या होगा। तो हमने बता दिया HCF का फुल फॉर्म, LCM का फुल फॉर्म पिछले वीडियो में हमने पूरे डिटेल में बता रखा है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सवालों को लगाने के लिए आपको एक सूत्र जो कक्षा 6 से ही बताया जाता है कि HCF भाग इंटू LCM मतलब मस गुणे लस बराबर फर्स्ट नंबर मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये आप फार्मूला याद रखेंगे। अब ध्यान से क्या देखना है, ध्यान से ये देखना है, ये जो नंबर दोनों सेम है ना, तो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। ये हमारा HCF है, हमसे LCM पूछा है। जो जो दिया है इस फार्मूले में आप इस सवालों को क्या करेंगे, रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। HCF सवाल में क्या दिया है, HCF सवाल में 9 दिया है गुणे LCM हमसे पूछा है, तो LCM आप X भी मान सकते हैं। पहली संख्या क्या दिया है 306 और दूसरी संख्या क्या दिया है 657। अब देखिए हमको एलसीएम निकालना है, यहाँ पर गुणा है, जब गुणा है तो बराबर टू साइड भेजते हैं, तो हमको पता है कि भागा हो जाता है, मतलब डिवाइड कर देते हैं। 306 गुणे 657 का हम डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 से इसको काटेंगे, 9 तिरी 27, 3 बचेगा, 9 चौके 36। अब 34 का 657 में गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो यही हमारा एलसीएम आ जाएगा 34 गुणे 657। आप गुणा कर लीजिए, 34 गुणे 657। कुछ बच्चे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो नंबर कट जाता है, पूरा मल्टीप्लाई करिए, 4 सत्ते 28 होगा, 4 25 20 दो 22 होगा, और 6 चौके 24 25 26 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 होगा, 2 5 15 16 17 होगा, और 36 18 और 1 कितना होगा 19 होगा। अब 8 होगा, 3 होगा, 7 6 13 होगा, 10 2 12 हो जाएगा, और 2 22 338। आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 22 338। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ऐसे सवालों का एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे और बोर्ड एग्जाम में खास तौर से यही सवाल बार बार पूछा जाता है, तो आप कभी गलत नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लस और मस निकालने आ गया होगा, और अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ऐसे सवालों को हमने बेसिक से आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको आप कभी गलत नहीं करेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन होता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहला बात ये करना है कि कोई भी 6 के पावर n, 6 के पावर n का मतलब क्या होता है, 6 पर कोई ऐसा पावर लगाइए और वह 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। तो आपको नोटिस क्या करना है कि कोई भी ऐसा नंबर 6 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो 2 और 3 आता है, इसके पावर कुछ भी लगेगा, ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। n क्या है, n क्या है, प्राकृतिक संख्या, n क्या है, प्राकृतिक संख्या मतलब वे संख्याएं आप नोट में लिखेंगे, वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 तथा 5 होता है, वही संख्या
वही संख्या 0 पर समाप्त होती है, समाप्त होती है। मतलब जिस संख्या का गुणनखंड 2 और 5 होता है वही संख्या 0 पर समाप्त होती है। अर्थात 6 का गुणनखंड 2 और 3 है। 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य नंबर आ जाता है तो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। या प्राकृतिक संख्या 1 रखिए या तो अनंत तक कोई भी नंबर रख लीजिए, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के रूप में एक समझ लेते हैं, जैसे हमने 6 के पावर 1 रखा तो 6 आया, 6 के पावर हमने 2 रखा 36 आया, 6 के पावर हमने 3 रखा तो 216 आया। मतलब हमने क्या देखा, 6 के पावर आप कुछ भी रख सकते हैं, कभी भी लास्ट अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है वही संख्या जिसका गुणनखंड 2 और 5 होता है वही संख्या 0 पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो हमारे इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम और भी शानदार शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन की बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आज